हेलो एवरीवन। तो मैं हूं सौरभ और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का आईसीटी। ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो लास्ट बार भी मैंने डिस्कस किया हुआ था आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन साइकिल को। ठीक है। हमने कम्युनिकेशन साइकिल को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, लेकिन अभी हम इसे दोबारा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगर आप आईसीटी को देखोगे तो उसमें चैप्टर 2 में आपको ये चीज़ें दोबारा मिलेंगी थोड़ा डिटेल में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। आज हम सिर्फ नॉर्मली कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, फिर इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम अपने आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। तो कम्युनिकेशन क्या होता है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब साइकिल, साइकिल वर्ड हमने कई बार सुना है। साइकिल एक जो आप लोग जानते हो कि जो आप लोग चलाते हो, ठीक है। मैं उस साइकिल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे साइकिल की बात कर रहा हूँ, मतलब जैसे देखो साइकिल की व्हील को तुम देखो तो वो क्या करता है, पूरा रोटेट करता रहता है। ठीक है, एक बार पूरा घूमता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी कम्युनिकेशन का एक साइकिल बनता है, जो कि किसी एक ऑर्डर को फॉलो करता है और फिर वापस से क्या कहते हैं, वापस जाता है। मतलब एक प्रकार से पूरा सा साइकिल की तरह है। ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। जैसे साइकिल का व्हील होता है, जैसे आपने वाटर साइकिल भी पढ़ा होगा, वैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी एक साइकिल बन रहा है। हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस व्हेन द सेंडर वांट्स टू ट्रांसमिट अ फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और अदर इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर एंड एंड्स विद द रिसीवर्स फीडबैक टू द सेंडर। अब इसका क्या मतलब हुआ कि द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, बिगिंस व्हेन द सेंडर वांट्स टू ट्रांसमिट अ फैक्ट। ये तब शुरू होता है जब सेंडर, सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को भेजता है। हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बाकी हम डिटेल में वापस बात करेंगे। जब सेंडर क्या करता है, किसी फैक्ट को ट्रांसमिट, ट्रांसमिट मतलब यहाँ पे जैसे भेजना, ठीक है। तो वो किसी के अगर फैक्ट को भेजना चाहता है, या फिर आइडिया को भेजना चाहता है, ओपिनियन अपने सुझाव को भेजना चाहता है, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन या फिर कोई अन्य जानकारी को भेजना चाहता है। अब किसको भेजना चाहता है, टू द रिसीवर्स। ठीक है, रिसीवर, रिसीवर कौन होगा, जिसको मैसेज वो भेज रहा है, वो क्या होगा, रिसीवर। एंड एंड्स विद द रिसीवर फीडबैक टू द सेंडर। और ये खत्म कहाँ होता है, जो रिसीवर का फीडबैक होगा, मतलब रिसीवर ने उस मैसेज को लेने के बाद क्या उस पर रिस्पॉन्ड क्या किया। ठीक है, रिसीवर का रिस्पॉन्स क्या है, किसके लिए, सेंडर के लिए। सेंडर ने कुछ बोला, ठीक है, मैं सेंडर हूँ, मैं कुछ आइडिया आपको दे रहा हूँ। अब वो आइडिया मिलने के बाद आपको कैसा लगा, या अच्छा लगा, खराब लगा, जो आपका रिस्पॉन्स है वो आप मुझे दोगे। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स होगा किसका, रिसीवर यानी आपका, किसको, टू द सेंडर यानी मुझे। ठीक है, तो रिसीवर के फीडबैक को, दिस इज अ प्रोसेस साइकिल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ये क्या है, ये एक प्रोसेस का साइकिल है। ठीक है, ताकि हम एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, मैसेज। अगर आप यहाँ पे देखो कि एक आइडिया क्या हो रहा है, सेंडर के द्वारा भेजा जा रहा है, मतलब कोई आइडिया, आइडिया क्या होगा, यहाँ पे एक मैसेज होगा। तो एक मैसेज है जो कि क्या कहते हैं, सेंडर यानी जो भी मैसेज को भेज रहा है वो क्या करेगा, आइडिया को सेंड करेगा। अभी हम थोड़ा सा मोटा मोटा बाहर से बात करेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो कोई मैसेज होगा या फिर कोई आइडिया होगा जो कि सेंडर क्या कहते हैं, भेज रहा होगा। जैसे मैं सेंडर हूँ, मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन साइकिल समझा रहा हूँ, तो कम्युनिकेशन साइकिल का मैं आइडिया आप लोगों को दे रहा हूँ, तो कुछ मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ। फिर इनकोडिंग। अब इनकोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अभी अगर मोटा मोटा समझे तो क्या कहते हैं, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जैसे कोई मैसेज है, मैं आपको कुछ कोड्स के फॉर्मेट में या फिर मतलब मैं उसे किसी फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर चैनल होगा, मतलब कोई मीडियम होगा जिसके द्वारा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, फिर डिकोडिंग, डिकोडिंग में क्या आएगा, जो भी मैसेज आपको मैंने भेजा आप उस मैसेज को डिकोड कर रहे हो, या अपने मतलब ऐसा समझो कि समझ रहे हो, तो वो क्या हो गया, डिकोडिंग फेज हो गया। वैसे डिटेल में हम बात करेंगे तो आपको और भी क्लियरली समझ में आएगा। अभी तो थोड़ा सा ये आपको वर्ड नए नए लग रहे होंगे, लेकिन अभी हम आगे चल के इसके बारे में बाद में डिटेल्स में समझेंगे। हर एक टॉपिक को इसमें से उठा के मैं अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, तो इनकोडिंग डिकोडिंग को हम आगे चल के बात करेंगे।
तो डिकोड करके आप उस मैसेज को समझोगे, और मतलब डिकोड कौन करेगा, रिसीवर करेगा, यानी जिसको मैसेज चाहिए वो करेगा। और क्या डिकोड करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा। तो रिसीवर क्या करेगा, मैसेज को डिकोड करेगा, ठीक है। और उसके बाद वो जो मैसेज है, अब आपको मैंने मैसेज दिया, आपने उस मैसेज को लिया, उसके बाद आप उस मैसेज से जो भी समझ पाए, हो सकता है जैसे मैं अभी आपको वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव फीडबैक दोगे, आप बताओगे सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको कहीं भी डाउट आएगा तो आप फिर फीडबैक दोगे कमेंट्स के फॉर्मेट में, या फिर जैसे कि सर पर्टिकुलर टॉपिक जैसे अभी इनकोडिंग डिकोडिंग मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप फीडबैक दोगे। तो आपने क्या किया, फीडबैक दिया, रिस्पॉन्स किया। अब वो फीडबैक किसके पास जाएगा, मेरे पास जाएगा। मैं कौन हूँ, मैं हूँ सेंडर। तो फीडबैक आपका कहाँ पे जाएगा, मेरे पास जाएगा। अब उस फीडबैक को मैं लूँगा, फिर उस फीडबैक के बेसिस पे मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, और ये साइकिल जैसा चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नॉइज। अब ये नॉइज क्या होता है, नॉइज जो हम जानते हैं शोर ना, ठीक है। यहाँ पे नॉइज का मतलब वो सिर्फ शोर की बात नहीं हो रही, कुछ और भी है, तो उसको समझते हैं। नॉइज इज द टर्म गिवन टू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे ये जो नॉइज है, ये जो टर्म है नॉइज, ये क्या कहते हैं, हम दे रहे हैं किसी भी चीज को जो कि डिस्टर्ब कर रहा है कि कम्युनिकेशन को, मतलब जो भी हमारी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब, यानी क्या कहते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, हम उस चीज को यहाँ पे नॉइज कह सकते हैं। मतलब जो भी हमारे कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मेरे पीछे फैन चल रहा हो तो उसकी आवाज आ रही है, वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, या फिर आप पढ़ रहे हो और आपका छोटा भाई बहन आपके अगल बगल में चिल्ला रहा हो, या फिर आपकी गार्जियन क्या कहते हैं बातें कर रहे हैं, तो हो सकता है आप डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो है नॉइज, ठीक है। जिस भी चीज से आप डिस्टर्ब हो रहा है, जैसे आप पढ़ रहे हो लेकिन स्नैपचैट पे आपके दोस्त का मैसेज आ गया, इंस्टाग्राम पे आपके दोस्त का कुछ रील आप उसने आपको शेयर कर दिया, तो आप डिस्टर्ब हो गए ना, तो वो क्या है, वो नॉइज है, ठीक है। दैट इज एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स द ऑडियंस फ्रॉम रिसीविंग द मैसेज द वे द सोर्स इंटेंडेड टू डू। इसका मतलब कि कुछ भी जो कि क्या कहते हैं, ऑडियंस, ऑडियंस कौन है, आप लोग, ठीक है, यानी रिसीवर की बात हो रही है, जो कि ऑडियंस को मैसेज को रिसीव करने तक, मतलब मैसेज जो वो रिसीव कर रहा है वो उस वे में, जैसे कि सोर्स उसको पहुंचाना चाहता है। जैसे मैं जिस तरीके से आपको हो सकता है ये टॉपिक समझाना चाहता हूँ, आप उस तरीके से उसको ना समझ पा रहे हो, मतलब कुछ ऐसी बाधाएं आ रही हो, कुछ डिस्टर्बेंस ऐसे आ रहे हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नॉइज बोलेंगे। अब इसका एक एग्जांपल क्या कह सकते हैं, जैसे मैं आपको कंटिन्यूअसली चीजें समझा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आपका इंटरनेट प्रॉपरली वर्क ना कर रहा हो, आपका बार बार नेटवर्क लैग हो रहा है और बार बार वीडियो पॉज हो रही हो, तो हो सकता है कि कई सारी इंफॉर्मेशन आपकी क्या कहते हैं, लैग कर जा रही हो, ठीक है। तो आपको कई सारी इंफॉर्मेशन आपकी लैग कर जा रही है, एक फ्लो में नहीं है, तो हो सकता है कई सारी चीजें आप भूल भी सकते हो। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। It it does not necessarily involve an audible distraction। तो जैसा कि मैंने बताया था कि नॉइज का मतलब यहाँ पे सिर्फ ऑडिबल, मतलब ऑडियो वाले डिस्ट्रैक्शन की बात नहीं हो रही, ये कुछ भी चीज जो कि एक रिसीवर को उसको मैसेज पहुंचने से रोकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉइज, ठीक है। तो बस वीडियो को छोटी रखता हूँ, छोटा ही रखता हूँ मैं, बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ट्राई करूँगा मैं, हो सकता है तो ऐसा करूँ कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक को उठाऊँ और उसे एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि एक साथ कई सारी चीज़ों को बता देने में क्या होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर बीच बीच में कुछ डिस्टर्बेंस यानी कि क्या, नॉइस, नॉइस आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो चीज़ें टैली नहीं कर पाती। तो वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे और एक एक टॉपिक को उठा के आगे बढ़ते रहेंगे। ट्राई करूंगा मैं कि वीडियोस को अब रेगुलर अपलोड करूं, जैसा कि मैं किया करता था वीक में 2 दिन, तो वो ना करके मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एटलीस्ट 4 to 5 वीडियोस तो मैं आपको देता ही रहूं। तो ठीक है, अगर यहाँ तक आपने देख लिया है, वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।